सभी का आपके अपने प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली। ये वही प्रोग्राम है जिसमें हर बार हम आपको लेकर जाते हैं एक नई जगह, मिलवाने एक नई मिसेस भाग्यशाली। और आज हम आपको लेकर आए हैं त्रिनेत्र गणेश जी की नगरी सवाई माधोपुर। इस वक्त जहां मैं खड़ी हूं उसे कहते हैं बाल मंदिर कॉलोनी। आप मेरे पीछे जो आशियाना देख रहे हैं वहां रहती हैं हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली। तो आइए मिलते हैं हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली से और जानते हैं क्या क्या है उनकी लाइफ में खास। हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली हैं नीलम गोयल, जो अपनी लाइफ में दोहरी भूमिका निभा रही हैं। एक हाउसवाइफ की तरह घर और फैमिली को अच्छी तरह संभालती हैं, तो साथ ही साथ एक एडवोकेट हैं और अपनी प्रैक्टिस भी कर रही हैं। घर और जॉब दोनों को संभालना शायद हर लेडी के लिए इतना आसान ना हो, लेकिन नीलम घर और कोर्ट दोनों को एक साथ इसलिए इतने अच्छे से मैनेज कर रही हैं क्योंकि ये एक बहुत ही प्यारी फैमिली में रहती हैं, जिसमें इनके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, देवर, देवरानी और 4 छोटे छोटे प्यारे से बच्चे हैं। सभी को ये अपना पूरा टाइम देती हैं। फुर्सत के लम्हों में ये अपनी सासू माँ और देवरानी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती हैं, तो कभी कभी बच्चों के साथ मस्ती भी करती हैं। इसी के साथ साथ किचन और घर के काम में भी पूरा इंटरेस्ट लेती हैं। आइए मिलते हैं नीलम गोयल से। दोस्तों, नीलम गोयल है आज हमारे साथ में, हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली। आइए मिलते हैं इनसे। नीलम जी, आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपके बारे में बताइए, क्या करती हैं आप? मैं लाइफ में ड्यूअल प्ले रोल अदा कर रही हूँ अभी। किस तरह से मैं हाउसवाइफ भी हूँ, जो कि हम सभी हैं, और पैनल लॉयर भी हूँ सवाई माधोपुर में जुवेनाइल में। वाकई ये तो ड्यूल रोल प्ले करने वाली बात हो गई, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि जो घर में लेडीज़ होती हैं घर के कामों में, बच्चों में इसमें उलझ के रह जाती हैं। यहाँ तो इनको घर के साथ में कोर्ट भी संभालना होता है। किस तरह से मैनेज करती हैं? जी, मेरी फैमिली का मुझे बहुत सपोर्ट रहता है। जब भी मैं जाना चाहती हूँ तो मेरी देवरानी, मम्मी जी मेरी बहुत हेल्प करते हैं, तो इट्स ईजी फॉर मी कि मैं आसानी से सब अपना काम मैनेज कर सकूँ। ओह, तो आप एक जॉइंट फैमिली में हैं, और मैं ये कहूँगी कि बहुत अच्छी जॉइंट फैमिली में हैं। जी जी जी। कौन कौन है आपकी फैमिली में? जी, मम्मी जी हैं, पापा जी, मेरी देवरानी है, देवर हैं। आपके छोटे बच्चे? हाँ जी, 2 बच्चे मेरे हैं, बेटा एक बेटी, और 2 बच्चे मेरी देवरानी के हैं, उनके 2 गुड़िया हैं। चलिए, घर का काम तो आपकी देवरानी और मम्मी जी आपके साथ में हेल्प करके पूरा करवा देती हैं, लेकिन बच्चों की जो जिम्मेदारी होती है उनको होमवर्क करवाना, और टेंट्रम्स इतने होते हैं बच्चों के कि मम्मी से ही करना है, तब कैसे संभालते? मेरे बच्चे बहुत समझदार हैं, मैनेजेबल हैं, उन्हें पता है कि आज मम्मी को जाना है तो वो मैनेज कर लेते हैं। इसीलिए ग्रेट। आपका चाइल्डहुड, आपकी एजुकेशन कहाँ पे? मेरा चाइल्डहुड जयपुर में है। मैं जयपुर से बिलोंग करती हूँ। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत लाड दिया। थोड़ा मैं इमोशनल हो रही हूँ पापा के बारे में बात करते हुए। मैंने अपनी स्कूलिंग सेंट सोल्जर्स से करी है, कॉलेज मैंने ICT से किया है। कॉलेज करते टाइम मैं फाइनल ईयर में थी तो मेरी शादी हो गई, उसके बाद मैं सवाई माधोपुर में हूँ। यहाँ आपने कहा कि मम्मी पापा की बात करते हुए मैं थोड़ी सी इमोशनल हो रही हूँ। इमोशनल होना बनता भी है, और फिर आप बात कर रहे हैं चाइल्डहुड की, तो थोड़ा सा तो समझ सकती हूँ कि जो बचपन हम बिताते हैं उसे याद करके हमें बहुत अच्छा लगता है, और हम अपने मम्मी पापा को बहुत मिस करते हैं। जी ज़रूर। कोई ऐसा इंसिडेंट है, कोई ऐसा वाकया जो आपको अभी भी याद है आपके बचपन का? कि बचपन में ऐसे तो बहुत वाक़ये होते हैं, बट हाँ कई चीज़ें ऐसे याद है। जैसे दिवाली पे, जैसे कभी पूरे साल में पापा से कहा कि पापा आप दिवाली पे ये करना है, तो शायद वो चीज़ मैं भूल जाती थी, लेकिन पापा को हमेशा याद रहता था कि इसको वो चीज़ चाहिए, तो ही रिमाइंड मी कि बेटा तुम्हें वो चाहिए था ना, तो वो अपन लेके आओ। हॉबीज़ क्या है आपकी? मेरी बेसिकली कुकिंग, होम मैनेजमेंट और अपने घर वालों की केयर करना। सारी ही अच्छी बहू वाली इनके अंदर हॉबीज़ हैं। कुकिंग अच्छी है जिससे सभी घर वाले खुश रहते हैं, केयर करना तो मम्मी पापा सभी बस यही चाहते हैं कि बहू उनकी केयर करे। और आपने थर्ड क्या बताया? होम मैनेजमेंट। तो होम मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। हमें उसके अंदर आप देख लीजिए कि इंटीरियर भी मैनेज करना होता है, और सीधी सी चीज़ कहें तो बजट हमारे लिए शायद इतना वो नहीं हो, लेकिन का एक्चुअली मेरे पे नहीं है, वो सब मम्मी मैनेज करते हैं, इसलिए वो लोड हमारे ऊपर नहीं है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा लोड आपने अपनी मम्मी को दिया हुआ है। जी ज़रूर। सोचिए, अगर ये जिम्मेदारी कभी मम्मी जी कहें कि बेटा इस मंथ आपको संभालनी है, तो आपसे क्या क्या गलतियाँ होंगी और आप किन किन बातों का ख्याल रखेंगे? शायद बहुत सारी गलतियाँ होंगी और शायद मैनेज भी नहीं कर पाऊँगी।
क्योंकि मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं कि मतलब मम्मी के बिना विदाउट मम्मी लाइफ कभी सोची ही नहीं। देखिए, जहाँ तक मैंने अभी आपकी लाइफ के बारे में जाना है, वेल सेटल है, बहुत अच्छे से चल रही है, सबका लाड़ प्यार आपको पीहर में भी मिला और यहाँ भी मिल रहा है। और बिल्कुल मैं नहीं चाहूँगी इतनी अच्छी बातें करते हुए आपकी आंखों में आंसू आए, हालांकि ये प्यार वाले आंसू हैं और ये जब आते हैं ना तो दिल खुश हो जाता है। जी जी जी, ये खुशी के आंसू। और शायद कुछ लोग इमोशनल होते हैं तो खुशी में उनको ज़्यादा आता है, दुख में शायद ना आए, खुशी में ज़्यादा आता है, नोनी में से। देखिए, एक क्वालिटी और हमें पता चलती है कि इमोशनल है। नीलम जी, जितना मैंने अभी आपको जाना है, सुना है, मैंने यही पाया है कि बचपन में भी आप सबकी लाडली रही और ससुराल में आके वही लाड प्यार आपको मिल रहा है। बहुत खुश हैं, सब कुछ आपने पाया है, लेकिन इंसान सपने देखना नहीं छोड़ता, वो बार बार सपने देखता है, उन्हें पूरा करने की कोशिश करता है। जी। लाइफ में आपका ड्रीम क्या है? जी, मैं आरजेएस करना चाहती हूँ, मैंने उसी के लिए लॉ किया था और मैं चाहती हूँ जो मेरी छोटी सी फैमिली है वो हमेशा जॉइंट रहे, खुश रहे और जो मेरे चारों बच्चे हैं वो एक बहुत अच्छा सक्सेस पाएँ अपनी लाइफ में। बस सबसे बड़ा ड्रीम तो मेरा ये है कि बच्चे अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से आगे जाए, अपना जो भी वो चाहते हैं कुछ अच्छा बने। कितनी अच्छी बात है, खुद के लिए भी सपने देखनी है, फैमिली के लिए भी। लेकिन यहाँ मैं कंफ्यूज हूँ, अभी मुझे आपने कहा था कि आपके 2 बच्चे हैं। जी। अभी आपने कहा मेरे 4 बच्चे। चारों बच्चे मेरे ही हैं, 2 देवरानी के हैं, मेरे साथ रहते हैं, तो वो बच्चे भी मेरे ही हैं। ग्रेट थॉट। नीलम, आपकी कॉलेज लाइफ कैसी रही? मेरी कॉलेज लाइफ नॉर्मल थी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं थी क्योंकि इन फाइनल ईयर तो मेरी शादी हो ही गई थी। उससे पहले ठीक है कि कॉलेज जाना है, तो मैं थोड़ी स्टूडेंट्स टाइप थी, कैंटीन्स वगैरह में नहीं जाती थी, तो मेरा थोड़ा कम ही था। मैं कॉलेज आती थी, स्टडीज़ करती थी, सेटल लाइब्रेरी और अपना घर। तो कॉलेज लाइफ और फिर ICT था, तो जिस टाइम मैं कॉलेज में थी तो दैट कॉलेज वॉज स्ट्रिक्ट, तो बहुत ज़्यादा मैंने कॉलेज लाइफ में मस्ती नहीं करी है। आपसे आपके बारे में तो मैंने बहुत कुछ जान लिया, अब आपके लाइफ पार्टनर से भी मिल लिया जाए। लेकिन दोस्तों, उसके लिए करना होगा थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि यहाँ ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक इन मिसेस भाग्यशाली। दोस्तों, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली नीलम से, लेकिन अब हमारे साथ में जुड़ गए हैं उनके लविंग चार्म अभिषेक जी। आइए मिलते हैं इनसे। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच। नीलम से जाना इनकी लाइफ के बारे में, आज क्या कर रही हैं, किस तरह से मैनेज करती हैं ये कोर्ट और घर को। अब हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या करती हैं? मेरा पेट्रोल पंप का बिजनेस है। पेट्रोल पंप का बिजनेस है, तो शेड्यूल क्या रहता है? काफ़ी वर्कहोलिक है आपका शेड्यूल या थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेते हैं? नहीं, वर्कहोलिक तो रहता ही है, लेकिन टाइम तो निकालना ही पड़ता है। कि ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे आपकी कि काम तो काम है, लेकिन काम में से टाइम तो निकालना ही पड़ता है। आपको क्या लगता है, जितना टाइम आप अपनी वाइफ को देते हैं वो सफिशिएंट है, या आप चाहते तो हैं कि मैं और ज़्यादा टाइम दूँ लेकिन दे नहीं पाते? सही बात है, टाइम तो ज़्यादा नहीं दे पाते क्योंकि चाहते हैं लेकिन टाइम मिल नहीं पाता। तो रहता है कि भाई और टाइम मिलना चाहिए इनको, लेकिन वो मैनेज नहीं हो पा रहा है इसी वजह से। कभी आपकी शिकायत रहती है इस चीज़ को लेकर? हाँ, कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी रहती है। तो वो कभी कभी वाली जो शिकायत है आपकी, वो अभी इनका ये जवाब सुनकर दूर तो हुई होगी। हाँ जी, ज़रूर। इन्होंने बताया कि काफ़ी सपोर्ट किया है आपने इनको, इनकी पहचान बनाई। ये किस तरह से आपको सपोर्ट करते हैं? इनका तो खुद सपोर्ट रहता है, तभी तो हम आगे कर रहे हैं काम। क्या बोलते हैं, अगर इनका सपोर्ट नहीं होगा, पूरा मैनेज रहता है घर का कंप्लीट, तो घर का तो कोई टेंशन रहता ही नहीं है। तो बस हमें तो अपने काम में अपना लगा रहता है, तो इसलिए इनका फुल सपोर्ट है घर की तरफ से। तो किसी तरह की टेंशन नहीं, शिकायत नहीं किसी तरह की। नहीं, अभी तो उन्होंने बताया कि थोड़ी सी शिकायत रहती है, वो तो बाई चांस। हाँ, वो तो दूर हो जाती है ना। वो चीज़ें तो ऐसी है कि घर गृहस्थी में हर में रहती है, तो वो ऐसा कुछ नहीं है कि वो तो, लेकिन सपोर्ट पूरा है इनको। कहते हैं कि जिस तरह से पहला प्यार हमेशा याद रहता है, उसी तरह से अपने लाइफ पार्टनर के द्वारा दी गई पहली गिफ्ट भी हम कभी नहीं भूलते। पहली गिफ्ट आपको कब और क्या मिली? पहली गिफ्ट मुझे रिस्ट वॉच मिली, जो मैंने अभी भी पहनी हुई है। क्या बात है। मतलब इन्होंने ये कह दिया कि अब से समय सारा तुम्हारा मेरा हुआ। जी ज़रूर। जब जब तुम टाइम देखोगी तुम्हें मेरा ख्याल आएगा। हाँ। आपको क्या मिली थी? इन्होंने मुझे पेंडेंट दिया था। पेंडेंट दिया था। देखिए, इनके पास वॉच है, क्या आपके पास? मेरे पास भी पेंडेंट था। क्या बात है, इसे कहते हैं ट्रू लव। देखिए, मैं जितनी बातें आपसे कर रही हूँ, मुझे धीरे धीरे आपकी बॉन्डिंग के बारे में पता चल रहा है। पहली गिफ्ट हमेशा दोनों के साथ में है, दोनों कब नाराज होते हैं, कैसे मानते हैं, ये भी आप में अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ कपल्स ऐसे हैं, नादान होते हैं, स्पेशली यंग कपल्स, वो एक दूसरे को नहीं समझ पाते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर उनके अंदर डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, गैप्स आ जाते हैं। तो ऐसे क्या चीज़ें हैं, कौन से पॉइंट्स हैं, आप अगर उन्हें गाइड करें कि हाँ इस तरह से चलें तो उनकी बॉन्डिंग भी स्ट्रांग रहेगी, वो भी आपकी तरह हेल्प करेंगे?
एक तो देखो विश्वास होना चाहिए, जी सबसे बड़ी बात। दूसरा, अगर हस्बैंड बिजनेस में है तो वाइफ को समझना चाहिए कि भाई उसका टाइमिंग कैसे क्या है, तो जल्दी उसको नाराज़ ना आके एक अंडरस्टैंडिंग दोनों में बहुत अच्छी होनी चाहिए, समझना दोनों को क्या बोलते हैं। मेरा ये मानना है कि एक छोटी छोटी बातों में नाराज, ईगो नहीं होना चाहिए। ईगो सबसे बड़ी सबसे अच्छी बात है, ईगो नहीं होना चाहिए। आपकी मैरिज कैसे हुई थी? क्योंकि जैसी बॉन्डिंग में देख रही हूँ मुझे लग रहा है लव मैरिज रही होगी। नहीं, हमारी अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज है। चलिए, काफी सारी बातचीत तो मैंने आपसे कर ली है। अगर मैं अभी आप दोनों को एक गेम खिलवाऊं तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा। अच्छा लगेगा जी जी तो फिर देरी किस बात की, खेलते हैं गेम। जी जी। गेम काफी इंटरेस्टिंग है। आपको अभी भी याद होगा कि बचपन में हम अपनी पिग्गी बैंक में पैसे डालने के लिए सबसे किस तरह से पैसे इकट्ठे करते थे? पापा से, ताऊ जी से, दीदी से, मम्मी से। वही आपको करना है, लेकिन यहाँ पर पापा, मम्मी, ताई जी, दीदी वगैरह कोई नहीं है। ये दाल दिख रही है आपको सामने जी। बड़े से पॉट में, इसमें मैं पैसे छुपा दूंगी, मिक्स कर दूंगी और आपको उन्हें ढूंढ कर निकालना है। यहाँ पर कंडीशन ये है कि जैसे एक कॉइन है, दाल में छुपा हुआ है, ओके। आपको करना ये है, पॉइंटर फिंगर और थंब से उसे इस तरीके से ढूंढना है और कोशिश करनी है कि दाल का दाना नहीं आए और उसे आपको बोल में रखना है। हम 30 सेकंड्स के बाद में दोनों के कॉइन्स देखेंगे और काउंट करके पता करेंगे कि किसने ज़्यादा करेंसी निकाली है। वही ये गेम जीत जाएगा और उसे मिलेगा ईटीवी की तरफ से गिफ्ट। तैयार है? तैयार। जी जी। चलिए, ये तो तैयार है, हम भी अपनी तैयारी पूरी कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास में है काफी सारे कॉइन्स और यहाँ पर है दाल। अब करना यह है, इन कॉइन्स को दाल में मिक्स करना है। यहाँ पर मेरी तैयारी तो पूरी हो गई है। ठीक है। आप चाहें तो अपनी बॉल को कंफर्टेबली अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर लीजिए। मैं यहाँ बीच में रख देती हूँ। 30 सेकंड्स का टाइम आप दोनों के पास में है। एक हाथ से आपको सिक्के निकालने हैं, सिर्फ पॉइंटर फिंगर और थंब से दाल नहीं निकालेंगे। और आप दोनों के लिए 30 सेकंड्स का टाइम शुरू होता है अब। दोनों का ही अकाउंट खुल गया है यहाँ पर। याद रखिए, 2 ही फिंगर्स को यूज करना है, पॉइंटर और थंब। काफी अच्छा कर रहे हैं दोनों और बिल्कुल ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन देखना ये है कि एट द एंड कौन ये गेम जीत जाता है। फाइव, 4, 3, 2, 1, स्टॉप। पॉइंट्स निकाल लिए हैं, अब बारी आती है इन्हें काउंट करने की। पहले आपके पॉइंट्स काउंट करते हैं। हमने कहा था कि कितनी करेंसी है, तो हमें देखना होगा कितनी है। 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 के बाद इनके पास में है 2 10 रुपीस के कॉइन, यानी कि 28, 38, 39, 40 के बाद में 2 5 रुपीस के कॉइन भी हैं, यानी कि 50 रुपीस। आप देखते हैं कि आपने कितनी करेंसी निकाली है। लाइए आपका बोल मुझे दीजिए। तो नीलम ने निकाले 50 रुपीस। अब देखते हैं कि आपने कितने निकाले हैं। 10 रुपीस का तो कोई कॉइन दिख नहीं रहा है फिर भी काउंट करना होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 5 rupees, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 और 50। आप ही बताइए कौन जीता? देखिए, हारने वाला खुद बता रहा है कि नीलम जी ये गेम जीत गई हैं और आपको मिलता है ईटीवी की तरफ से गिफ्ट। अभिषेक जी, वैसे मुझे डाउट था कि ये गेम हार जाएंगी, लेकिन आप हार गए हैं। कुछ कह नहीं सकते कैसे हुआ। मुझे लगता है कि शायद आपने जानकर इन्हें जिता दिया है। यस। एनीवेज, मुझे बहुत अच्छा लगा आप दोनों के साथ गेम खेलकर और स्पेशली आप दोनों की बॉन्डिंग के बारे में जानकर। अब हम मिलना चाहेंगे आपके सभी फैमिली मेंबर से भी, लेकिन दोस्तों उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद में हमारे साथ में होंगी हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली नीलम और उनके सभी फैमिली मेंबर्स।
स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मिसेस भाग्यशाली में। ब्रेक के बाद अब वक्त आ गया है कि मिला जाए हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली नीलम के सभी फैमिली मेंबर से। तो आइए मिलते हैं। नीलम जी, मुझे इंट्रोड्यूस कराइए अपनी फैमिली से। हाँ जी, ये मेरे फादर इन लॉ हैं, नमस्कार। पापा हैं, ये ब्रदर इन लॉ हैं, इन्हें मैं भैया कहती हूँ, इनसे आप मिल ही चुकी हैं। जी बिल्कुल। ये मेरी मदर इन लॉ हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था जी कि बिल्कुल। जिनके बिना मैं अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ। ये मेरी देवरानी है, मेरी बहन की तरह है बिल्कुल। और ये हमारे 4 शैतान बच्चे हैं, जिनके बारे में मैंने बताया कि इन्हें मैनेज करने में ही पूरा दिन निकल जाता है हमारा। हाँ, ये अपना नाम भी बताना चाहता है कि इसका नाम है राघव। अच्छा, आपने इंट्रोड्यूस करा दिया फादर इन लॉ। अब फादर इन लॉ के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँ अगर, तो उनमें आपको क्या बात अच्छी लगती है? पापा का कभी गुस्सा नहीं देखा, मतलब हमेशा बहुत प्यार से स्माइल से सुबह भी पैर छू तो हमेशा स्माइल से कहेंगे खुश रहो बेटा। तो वो जो एक वर्ड सुनती हूँ मैं, खुश रहो बेटा, उससे मतलब मुझे पूरे दिन की एनर्जी मिल जाती है कि आज मेरा दिन बहुत अच्छा निकलने वाला है। बहुत खूब। अंकल, मैं आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी कि जो बड़े बूढ़े होते हैं घर के, वो जब ये सोचते हैं कि भाई बेटे की शादी करनी है हम, तो बहू लाने के वक्त जितनी जो ख्वाब होते हैं सासू माँ के होते हैं, उतनी ससुर जी के होते हैं, उतने ही हस्बैंड के भी होते हैं कि ऐसी आनी चाहिए। एज अ फादर आपने क्या सोचा था कि कैसी बहू आनी चाहिए? ऐसी हो जो फैमिली में एडजस्ट हो सके, सबका रेस्पेक्ट करे। और मुझे लगता है ये सब कुछ आपको मिला है। बिल्कुल मिला है। आपसे जानना चाहूंगी नीलम आपकी बहू है, वैसे आपकी 2 बहुएं हैं, लेकिन नीलम के लिए मैं एक बात आपसे जानना चाहूंगी, ये कोर्ट भी जाती हैं, घर को भी संभालती हैं, तो कभी कहीं भी आपको कोई शिकायत रही इनसे कि हाँ ये मिसमैनेज हो गई है कहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो नीलम में आपको कौन कौन सी बातें हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं? ध्यान रखती है, टाइम टाइम पे चाय खाना सब, मतलब हमें तो और क्या चाहिए, इनकी रेस्पेक्ट चाहिए और खाना वाना जो भी है टाइम से देती हैं, बस वो चाहिए। और तो वो करती हैं, दोनों ही करती हैं। दोनों ही करती हैं। इन शॉर्ट अगर बात करें तो इनका कहना है कि नीलम जितना अच्छे से जॉब को संभालती है, उतनी ही अच्छे से घर के काम भी संभालती है और फैमिली मेंबर्स को भी संभालती है। आप देवरानी हैं, इन्होंने बताया कि आपसे इनके रिलेशन कुछ सिस्टर जैसे भी हैं, कुछ फ्रेंड्स जैसे भी हैं। आप कितना एंजॉय करती हैं इनकी कंपनी को? इनकी कंपनी को मैं बहुत अच्छे से एंजॉय करती हूँ। एक्चुअली में मैं अकेली, मतलब मेरे कोई सिस्टर नहीं है, लेकिन इस घर में आने के बाद मैंने जेठानी तो कम और बहन का रिलेशन ज़्यादा पाया है इनसे। तो दोनों का रहना, हर चीज़ शेयर करना, काम को शेयर करना, बातों को शेयर करना, अपने सुख दुख को बांटना, तो कभी लगा ही नहीं कि ये मेरे से बड़ी हैं। मुझे तो हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह रखा है इन्होंने, और हमारा रिलेशन ऐसा ही रहा है। यहाँ आपने बातों ही बातों में हमें शेयरिंग का एक बिल्कुल साफ सा मतलब समझा दिया है। शेयरिंग का मतलब होता है खुशी को शेयर करना, गम को शेयर करना, बातों को शेयर करना, और स्पेशली अगर हम बात करें जॉइंट फैमिली की तो काम को भी शेयर करना। जी, देखिए कितनी अच्छी सी स्माइल आ गई है तीनों लेडीज की फेस पे। कभी लगा ही नहीं कि हम मतलब तीनों अलग हैं, हम तीनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। हम लोग के फाइट्स भी होते हैं, बट हम ये नहीं है कि 2 सेकंड भी एक दूसरे के बोले बिना रह सकते हैं। मतलब लंबी नहीं चलती पियर भी हमारी। जाते ना तो मतलब मिस करते हैं, मिस करते हैं। काफ़ी सही बात कही आपने, क्योंकि जहाँ इतने सारे लोग रहते हैं तो थोड़ी सी नोक-झोंक होती है। और लड़ाई की अगर बात करें तो जहाँ बहन भाई होते हैं तो क्या उनसे लड़ाई नहीं होती? मम्मी हमें कहीं किसी बात को समझाती है तो वो गलत नहीं लगता, लेकिन अगर ससुराल में कोई कुछ कहता है तो हमें लगता है इन्होंने ये कह दिया या वो कह दिया। इसकी जगह अगर हम इनकी सोच के हिसाब से चलें, प्यार से रहें, तो कितना अच्छा हो। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलकर, और आप सभी को भी खुशी होगी कि नीलम बनी है आज की मिसेस भाग्यशाली। हम इसे सेलिब्रेट करेंगे इस केक कटिंग के साथ में। आइए। हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली नीलम गोयल, मुझे इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और स्पेशली इनके व्यूज जानकर एक जॉइंट फैमिली के बारे में बहुत ही अच्छा लगा। इनकी पूरी फैमिली कितने प्यार से रहती है, कितना सपोर्ट करती है एक दूसरे को।
क्या ऐसी ही कुछ खास बात है आपकी फैमिली में भी और आप चाहते हैं मैं आऊँ आपके घर और आप भी बने मिसेस भाग्यशाली, तो हमें मेल कीजिए। हमारा मेल आईडी है etvmrb@gmail.com। अगर आप हमें कुछ लिखना चाहते हैं, अपने सजेशंस हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारा एड्रेस नोट कीजिए। हमारा एड्रेस है मिसेस भाग्यशाली, ETV राजस्थान, 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। दोस्तों, आज की मुलाकात तो रही नीलम गोयल के साथ, हो सकता है अगली मुलाकात हो आपके साथ। तब तक ये प्रोग्राम देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।